राधे राधे दोस्तों। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो कल मैं एक मार्केट गया हुआ था, तो मार्केट जा रहा था सॉरी। तो एक लड़का मेरे को मिला और बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो फिर यही बोलने लग गया कि मैं बहुत परेशान हूँ भैया। ये बताइए कि जब ऐसा ही ज़िंदगी देनी थी, इतना ही परेशान रखना था, इतनी ही परेशानियों का सामना करना था इस ज़िंदगी में, तो भगवान ने हमें जन्म ही क्यों दिया। बता रहा था मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ उसकी फैमिली प्रॉब्लम थी या कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम जो उसने मेरे साथ डिस्कस करी, जो मेरे को बताया कि हाँ ये दिक्कत है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसका एक ही कहना था कि जब इतनी परेशानी ही देनी थी, 15 साल 10 साल में मैं परेशानी से मतलब परेशान ही रहा हूँ, तो इतना परेशान ही रखना था, तो फिर इस दुनिया में हमें जन्म ही क्यों दिया भगवान ने। अगर परेशानी का ही सामना करना था और यही सब देखना था हमें ज़िंदगी में, तो फिर हमारा जन्म ही लेना क्यों, हमें जन्म ही क्यों दिया। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा इसी वीडियो को लेकर के होगा या उनकी बातों को लेकर के होगा। तो जन्म मरण ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये तो सब ईश्वर के हाथ में ही है सब कुछ। जो उसको देना है, जन्म भी उनके हाथ में है, मृत्यु भी उनके हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं है। हमारा क्या, हम तो एक एक जैसे एक होता है ना, किराए के मकान में रहने वाले हैं। हम तो जो अपने घर में आए हैं किराएदार हैं। आपने देखा होगा ना कि किराएदार कहीं पर जा कर के रहते हैं तो हमें किराया देना होता है, बस वहाँ किराया देना होता है। और जब यहाँ पर हम रह रहे हैं अपने घर में, इसमें हमें किराया नहीं देना, मगर है वही, हम एक किराएदार हैं। और यहाँ पर एक किराए पर रहने के लिए आए हैं। ये दुनिया में हम एक किराएदार बन कर के आए हैं, क्योंकि देखो हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हमारी जन्म ले अवस्था हो गई, एक वृद्धावस्था हो गई और एक बाल्यावस्था हो गई। पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो ये पड़ाव हैं। पहले हमारी पहली अवस्था का पता ही, आप बाल्यावस्था होगी, फिर हम युवावस्था में पहुँचेंगे, उसके बाद हम वृद्धावस्था में पहुँचेंगे। तो चक्र है, हमारा जन्म भी होगा, हम युवावस्था में पहुँचेंगे और मृत्यु भी हमारी निश्चित है। देखो हर हर चीज़ का एक वो हो सकती है, सीमा हो सकती है कि हाँ इतनी सीमा है, पर मृत्यु की कोई सीमा नहीं है। जिस इंसान ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु 100% निश्चित है, मरना ही है वो। चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, दुनिया की कोई भी इंसान हो, वो अगर जन्म लिया है तो मृत्यु होनी होनी है। तो मृत्यु से इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है कि वो मेरे से बोला, तो मैंने आपको थोड़ा गाइड करने के लिए मैंने सोचा एक बार आपको मतलब बता दूं कि ऐसा क्यों होता है, हम जीवन के चक्र में इस तरीके से क्यों हैं, कि जब हम इतना परेशान क्यों हैं, हमारे साथ दुखी क्यों हैं। दुखी मतलब जो ऐसा कहते हैं ना लोग के, जो मैं दुखी हूँ, तो मैं तो सर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मतलब मेरे नसीब में तो कुछ ऐसा है नहीं कि कभी ज़िंदगी में खुशी आई हो। मैं हर समय दुखी ही रहता हूँ और दुखी ही अपना जीवन काट रहा हूँ। 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, ये दुख ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो दुख जो है इस कर्म का नहीं है हमारा। जो हमारे कर्म हैं वो पिछले कर्म हैं, जिसके कारण हमें इस कर्म में इस जन्म में हमें दुख का सामना करना पड़ रहा है, हम दुख को फेस कर रहे हैं। देखो पिछला हमारा गड़बड़ है। पिछला मतलब एक खाता है ना, आपने दुकान में खाता खुलवाया होगा, आपको वही खाता रहता होगा, वही वही खाता है। हमारा जो पुराना खाता है ना, उसमें कुछ गड़बड़ है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं, ठीक है, जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, आपको तो पता नहीं कि हमने क्या कर्म किए हैं। आपको तो इस जन्म का पता है कि हाँ आज मैंने इस जन्म में किसका दिल दुखाया है, किसको परेशान किया है, किसके साथ मतलब अत्याचार करा है, तो आपको इस जन्म का पता है। मगर आपको पिछले जन्म का तो नहीं पता। आपकी डायरी में इस जन्म का लिखा हुआ है। आपकी जो डायरी है, आपकी माइंड की डायरी जो आपके माइंड में है, जो आपको पता है कि इस जन्म का लिखा हुआ। देखो हर इंसान को पता होगा। कुछ इंसान रहते हैं कि वो पाप करते रहेंगे, उनको पता है कि हम पाप कर रहे हैं, उनको पता है कि हम चोरी कर रहे हैं। चोर को पता होता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी वो चोरी करता है। ऐसे इंसान को पता होता है कि मैं आज उसके साथ गलत कर रहा हूँ, तो उसको पता है, फिर भी वो गलत कर रहा है, ठीक है। तो वो गलत कर नहीं रहा है, उससे गलत करवाया जा रहा है, ठीक है, उससे गलत करवाया जा रहा है। उसका एक प्रारब्ध बन रहा है जो उसको आगे जा कर के उसको मतलब उसका हिसाब करना होगा, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि हाँ हम कि जन्म क्यों लेते हैं, और ये मतलब वीडियो में का जो टॉपिक था हमारा मेन, कि जन्म लेना का क्या पर्पज़ है, क्यों क्यों हम जन्म ले रहे हैं, क्यों हमें दुखी मिल रहा है ज़िंदगी में, हमें सुख कब मिलेगा, हम सुखी कब रहेंगे। तो इसका जो मेन मकसद है ना, वो इस जन्म से रिलेटेड नहीं है। इससे इसका जो मेन खाता है ना, जो वही खाता है, हमारा खाता हमारे माइंड में है, या हमने कॉपी में लिख रखा है, या बुक में लिख रखा है, या कॉपी में लिख रखा है, वो हमारा इस जन्म का है, ठीक है। पिछले जन्म का जो वही खाता है वो ईश्वर के पास में है। उनको पता है कि उनको सब कुछ अपना हिसाब करना पड़ेगा। उनका जो हिसाब है ना, उनके हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, कोई गड़बड़ नहीं है उनके हिसाब में। उनका जो भी है वो एकदम क्लियर है। आप 1 रुपया किसी को कम दे सकते हो, पर जो भगवान
जितना तुमने गड़बड़ किया है पुराने पिछले जन्म में, उसका 101% आपको लौटाना पड़ेगा। अगर 100% गलत किया है तो आपको 100% लौटाना पड़ेगा, और 10% गलत किया है तो 10% आपको लौटाना पड़ेगा, पर लौटाना ज़रूर पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लौटाना ना पड़े। तो यही है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो इस जन्म में मतलब मैंने तो ऐसा कोई पाप ही नहीं किया है, मैं तो बहुत ज़्यादा जब से मैंने जन्म लिया है, जब से मेरे को याद है अपनी पूरी ज़िंदगी में, मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं करा है, और आज तक मैंने किसी को भला बुरा नहीं कहा है। मैंने आज तक जब भी किया है लोगों का मतलब उद्धार किया है, उनको हेल्प की है, उनकी सहायता करी है, और मैंने ऐसा कोई कर्म ही नहीं बनने दिया जिससे मुझे आगे जाकर के उस कर्म का फल भोगना पड़े। मैंने जो किया है इस जन्म में उसको सबको पता होता है। मैं हूँ, मेरे को सब पता है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। आपको सब पता है कि आपने इस जन्म में क्या किया है क्या नहीं किया है, किसी के साथ गलत किया है या नहीं किया है, किसी के साथ अच्छा किया है नहीं किया, आपको पता है। ठीक है, तो से किसी का गलत किया है नहीं, फिर हमारी लाइफ में इतना दुख क्यों है, इतना ज़्यादा हम परेशान क्यों हैं, इतना ज़्यादा हमें इतना हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम ही परेशान हैं। जो बुरे कर्म कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लोगों का दिल दुखा रहे हैं, लोगों को पैसा लूट रहे हैं, वो सुखी हैं, और हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, हम अच्छे से जीवन जी रहे हैं और हम फिर भी दुखी हैं। तो ये जो है ना, देखो उनका जो पिछला मतलब पिछले जन्म में जो उनका कर्म थे वो अच्छे कर्म रहे हैं। जो इस जन्म में आके चोरी कर रहे हैं और लोगों का दिल दुखा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करके रख रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो इस जन्म में इसलिए खुश हैं, इसलिए परेशान नहीं है, इसलिए उनको उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो पुराना हिसाब है ना वो क्लियर है। मगर एक चीज़ याद रखना, जो इस कर्म में उन्होंने किया है, जो इस जन्म में वो कर रहे हैं, इस जन्म में डायरी में जो लिखा जा रहा है ना, भगवान की जो डायरी है उसमें जो लिखा जा रहा है वो इस जन्म में जो कर रहे हैं, 100% ऐसा होगा कि वो अगले जन्म में उस चीज़ को भोगेंगे। ठीक है, 100% वो भोगेंगे। जो इस जन्म में आप वो कर रहे हैं ना, वो 100% अगला जन्म जब भी जन्म होगा उनका, वो 100% उस चीज़ को भोगेंगे, और उनको भोगना ही होगा। ठीक है, और आपका क्या है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप जो पिछले जन्म में आप किसी को परेशान नहीं कर रहे, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों का उद्धार कर रहे हैं, लोगों को हर चीज़ में उनकी हेल्प कर रहे हैं, लोगों का दिल नहीं दुखा रहे हैं, किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी को गाली या वगैरह वगैरह नहीं दे रहे हैं, किसी को पीट नहीं रहे हैं, तो आपका जो है ना क्लियर, पुराना जो वही खाता है, वो सब पुराने जो पाप थे इस जन्म में आकर वो पाप आपके क्लियर हो रहे हैं। मतलब पुराना डाटा जो गलत था वो इस जन्म में आकर के आपके अच्छे कर्म द्वारा वो डाटा सीधा क्लियर हो रहा है, मतलब क्लियर हो रहा है। अब क्या होगा, पुराना जब खत्म हो जाएगा इस जन्म में आकर, जो क्योंकि आपके पुराने जो पाप थे इस जन्म में आकर आपने सारे पाप का अपना पाप मतलब नष्ट कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। अब जो अच्छे कर्म बनेंगे, है नी, अब जो अच्छे कर्म बनेंगे आपको, जो इस जन्म में आपने बहुत अच्छा किया है नी, जब तक दुख तभी तक होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आपके पुराने कर्म, आपके पुराने जो आपने पुराने जन्म में जो भी किया किसी के साथ में, वो सब खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो आपका दुख भी खत्म हो जाएगा। दुख तब तक है जब तक आपका पुराना वाला हिसाब क्लियर नहीं हो जाता, या इस जन्म में आपने किसी के साथ गलत किया है तो वो क्लियर नहीं हो जाता। तो आज से ही माइंड में ये डाल लीजिए कि जो हमारे साथ जो भी हो रहा है, मतलब जो हम फेस कर रहे हैं इस जन्म में, जो भी हमारे साथ मतलब अत्याचार हो रहा है, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, रिश्तों को लेकर, फैमिली को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर के, वो इस जन्म का वो नहीं है हमारा हिसाब, वो पिछले जन्म का हिसाब है, जो हमें इस जन्म में आकर के, देखो जन्म का मतलब क्या है, जन्म इसलिए तब तक जन्म मिलता रहेगा जब तक आपका पुराना हिसाब क्लियर नहीं होगा। आप बार बार जन्म लोगे, बार बार जन्म लोगे, बार बार जन्म लोगे। ठीक है, जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आप जन्म लेते रहोगे, और जिस दिन क्लियर हो जाएगा आप परमात्मा से मिल जाओगे जाकर के, आप भगवान से सीधा मिलोगे जाकर के। ठीक है, क्योंकि फिर तुम्हारा जन्म नहीं होना है, फिर तो आपका जितना भी डाटा है वो क्लियर हो जाएगा, और आप सीधा आपको भगवान से मिलने का मौका मिलेगा, आप भगवान जी की शरणों में चले जाओगे। पर जब तक आप अपने ये कर्म बनाते रहोगे, लोगों को परेशान करते रहोगे, पाप बढ़ाते रहोगे, लोगों के साथ अत्याचार करते रहोगे, उनको परेशान करते रहोगे, लोगों का बुरा सोचते रहोगे, आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आपको इस चीज़ पिछले जन्म का इस जन्म में क्लियर करोगे, अब पता लगा कि बस इतना, बशर्ते एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके जो भी आपके साथ मुसीबतें आ रही हैं, आप जो भी कुछ फेस कर रहे हो इस जन्म में, चाहे जो भी कुछ भी फेस कर रहे हो, कभी भी कोई गलत कर्म ऐसा मत बना लेना जिससे आपको फिर अगला जन्म लेना पड़े। देखो यार, ये माया रूपी दुनिया है, जो अपना जो ये जो काल है अपना, इसको बहुत ज़्यादा बेकार माना गया है, कलयुग को बहुत ज़्यादा बेकार माना गया है कि इस जो कलयुग है इसमें
बहुत ज़्यादा पाप बढ़ेंगे और पाप का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि भगवान को फिर से अवतार लेना पड़ेगा। आपने कल के अवतार के बारे में सुना होगा या आपने देखा होगा या वीडियोस में देखा होगा, सुना होगा, तो वो बहुत हकीकत है। कल की अवतार देखो, पाप को जब भी दुनिया में पाप बढ़ा है, किसी ना किसी को जन्म लेकर के इस पाप को ख़त्म करने के लिए आना ही पड़ा है। तो वो आएंगे ज़रूर। अभी क्या है, अभी हम इतना इतना पाप है नहीं है, मगर कलयुग को पाप का ही द्वार माना गया है। आप कलयुग को जो पाप का ही युग माना गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब राम का नाम जो लेगा वो ही बचेगा, जो हनुमान का नाम लेगा, श्री कृष्ण का लेगा, किसी भी मतलब जिसको आप अपना आदर्श मानते हो, जिसको आप प्यार करते हो, जैसे कि मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, तो मैं हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ। आप जिसको मानते हो आप उनका नाम ले सकते हो। जो भगवान का नाम लेगा, जो राम का नाम लेगा, वही बढ़िया रहेगा और वही इन चीज़ों से बच के रहेगा। जितने भी जिनके भी पाप बड़े हुए हैं, जो पाप कर रहे हैं, तो वो ये ना सोचे कि हम पाप बनने या दारू पी ली या फिर भी कुछ भी उल्टी सीधा हमने किया या कुछ भी करा हमने अपनी लाइफ में कि हम बच जाएंगे। देखो, हर चीज़ का एक हिसाब होता है। जब किसी ने कहा है ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना और जो उबलने लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसा कोई पाप